गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज भारतीय संविधान का भाग 15 और भाग 16 के सारे अनुच्छेद में ट्रिक के द्वारा याद करवाने वाला हूं दोस्तों। देखिए, इसके पहले मैं भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसके ऊपर कई वीडियो बना चुका हूँ, जो वो वीडियो भी पूरे ट्रिक के ऊपर बने हुए हैं दोस्तों। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें, जिससे आपको आसानी से सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं भाग 15 के अनुच्छेद। भाग 15 में क्या है भैया? निर्वाचन है, इलेक्शन कमीशन है। क्या है? भाग 15 में इलेक्शन है, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, जो भाग 15 है इसका पहला अनुच्छेद है भैया, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का उपबंध किया गया है। क्या है भैया? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन क्या होगा? अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। किस अनुच्छेद में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? अनुच्छेद 324 के तहत। अब देखिए, अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 में क्या है? जाति धर्म लिंग संप्रदाय। जाति धर्म लिंग संप्रदाय, ठीक है। अनुच्छेद 325 क्या कहता है? जाति धर्म लिंग संप्रदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति का नाम निर्वाचन सूची में जोड़ने से नहीं रोका जाएगा। 325 ये कहता है, जाति धर्म लिंग संप्रदाय के आधार पर देश के किसी भी नागरिक का जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसका नाम निर्वाचन नियमावली में जोड़ने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है। मतदाता सूची में जोड़ने से नहीं रोका जाएगा। अब देखिए, इसके बाद अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 क्या कहता है भैया? विधानमंडल। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? विधानमंडल और संसद। विधानमंडल और संसद का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। मतलब अनुच्छेद 326 के तहत क्या है? चाहे देखिए, विधानमंडल का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो, वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा, ठीक है। विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के इलेक्शन वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा। अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 ये कहता है कि भैया विधानमंडल। अनुच्छेद 327 के तहत क्या है? विधानमंडल के निर्वाचन, विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित, विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा दोस्तों, ठीक है। किसके पास अधिकार होगा? जैसे किसी मतलब विधानमंडल में जो इलेक्शन हो रहे हैं उससे संबंधित नियम या रूपरेखा बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 327 के तहत। अब देखिए, अनुच्छेद 328। अनुच्छेद 328 ये क्या कहता है? जिन राज्यों के विधानमंडल में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिन राज्यों के विधानमंडल में निर्वाचन हो रहा है या निर्वाचन होने वाला है, उन राज्यों के निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार वहाँ उस राज्य के विधानमंडल को होगा, ठीक है। जैसे किसी राज्य में विधानमंडल है और वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है या इलेक्शन होने वाला है, या उस राज्य के विधानमंडल से संबंधित निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसको होगा? उस राज्य के विधानमंडल को होगा। अनुच्छेद किसके तहत? 328 के तहत। अब देखिए, अनुच्छेद 329। अनुच्छेद 329 ये कहता है निर्वाचन से संबंधित, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 329 निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालय का दखल नहीं होगा। मतलब क्या नहीं करेगा भैया? निर्वाचन से संबंधित जो मामले होंगे उसमें न्यायालय कोई दखल नहीं करेगा। तो देखिए, इसको कैसे याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले, फिर इसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है। देखिए, कुछ नहीं है, सबसे पहले तो हमने निर्वाचन आयोग का गठन करा अनुच्छेद 324 के तहत। अनुच्छेद 324 में हमने निर्वाचन आयोग बना लिया, तो निर्वाचन आयोग बन गया। फिर क्या होगा? जाति धर्म लिंग संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा देश में। निर्वाचन नियमावली में नाम जोड़ने के लिए, अब निर्वाचन नियमावली में किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ गया तो वो फिर क्या करेगा? मतलब वोटिंग लिस्ट में नाम आ गया, निर्वाचन आयोग बना, फिर क्या हुआ? वोटिंग लिस्ट में नाम आया। वोटिंग लिस्ट में नाम आया किसी व्यक्ति का, तो फिर क्या करेगा? वो वोट डालने जाएगा। तो भैया, वोट डालने कहाँ जाएगा? विधानमंडल में जाएगा या विधानसभा में, ठीक है। मतलब विधानमंडल में वोट डालेगा या संसद में वोट डालेगा, ठीक है। मतलब राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद, नाम आ गया तो फिर वो वोट डालेगा। तो वोट किस आधार पर डालेगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार पर आधार पर वोट डाला उसने, तो फिर क्या होगा? निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसको होगी? विधानमंडल के बारे में संसद को होगी। निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने की
शक्ति, मतलब विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। फिर जस्ट जिस राज्य में विधानमंडल का चुनाव है उससे संबंधित नियम बनाने की शक्ति वहाँ की विधानमंडल की होगी। और फिर इसके बाद आ जाएगा भैया 329 में न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे देखते हैं अगला अनुच्छेद, अगला भाग करते हैं रफ इसको। अब देखिए अगला जो भाग है हमारा भारतीय संविधान का भाग 16। कौन सा भाग है दोस्तों? भारतीय संविधान का भाग 16। अब देखिए भाग 16 क्या कह रहा है भैया? भाग 16 कहता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। किसके संबंध में? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? मतलब किस भाग के तहत? भाग 16 के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। दोस्तों अब देखिए कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 300। देखिए अब कहाँ तक चले गए आप? 329 तक चले गए। अब अगला अनुच्छेद रहेगा 330। देखिए क्या है? कुछ नहीं, 329 तो पढ़ ही लिया आपने निर्वाचन आयोग में। अगला अनुच्छेद आता है आपका 330। अब 330 क्या कहता है भैया? लोकसभा के चुनाव में। कौन से चुनाव में? लोकसभा के चुनाव में SC ST का रिजर्वेशन है। क्या है? लोकसभा के चुनाव में सीटों पर ST SC का रिजर्वेशन है। लोकसभा के चुनाव में ST SC का रिजर्वेशन हो गया दोस्तों। अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 क्या कहता है? लोकसभा में, कहाँ पर? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का रिजर्वेशन है। किसका है? आंग्ल भारतीय सदस्य का क्या है? रिजर्वेशन, जो वर्तमान में हट चुका है। देखिए अनुच्छेद 331 के तहत क्या है? लोकसभा के इलेक्शन में जो आंग्ल भारतीय समुदाय मतलब एंग्लो इंडियन, उन लोगों का रिजर्वेशन लोकसभा के इलेक्शन में था, ठीक है, लोकसभा में, तो उसको हटा दिया है। अब देखिए अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा की सीटों पर ST SC का रिजर्वेशन। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व आते हैं जो अब वर्तमान में हट चुका है, तो उसका रिजर्वेशन था। अब देखिए अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 332 क्या कहता है? विधानमंडल में, कहाँ पर? विधानसभा में। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में ST SC का रिजर्वेशन है दोस्तों। क्या है? अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में ST SC का रिजर्वेशन हो गया। अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333 क्या कहता है? अनुच्छेद 333 ये कहता है भैया विधानमंडल में, कहाँ पर? सॉरी, विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का क्या होगा? आंग्ल भारतीय समुदाय का रिजर्वेशन होगा जो वर्तमान में हट चुका है। देखिए अनुच्छेद 333 के तहत विधानमंडल में क्या होगा? आंग्ल भारतीय समुदाय का रिजर्वेशन होगा। देखिए कुछ नहीं, दिमाग में थोड़ा सा माइंड सेट करना है आपको। 330 के तहत लोकसभा में ST SC का रिजर्वेशन आ गया। फिर 331 में मतलब लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन हो गया। फिर 331 में 332 में विधानमंडल में ST SC का रिजर्वेशन हो गया। 333 में विधानमंडल में आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन हो गया, हटा दिया ये। अब देखिए भैया अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 334 के तहत अब देखिए जो ST SC का रिजर्वेशन है इसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया है, मतलब 80 साल के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की, ठीक है। कितने वर्ष के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी हमने? अनुच्छेद 334 के तहत 80 सालों के लिए ये रिजर्वेशन बना रहेगा। ये आंग्ल भारतीयों का तो हट चुका है। अब देखिए अनुच्छेद 335, अगला अनुच्छेद तो कौन सा है? अनुच्छेद 335 ये कहता है सेवाओं में, ठीक है, मतलब क्या है? सेवा मतलब सरकारी नौकरियों में ST SC का रिजर्वेशन की बात करता है। अनुच्छेद 335 सेवाओं में, सर्विस में ST SC के रिजर्वेशन की बात करता है दोस्तों। अनुच्छेद 335 के तहत सर्विस में ST SC के रिजर्वेशन का उपबंध किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 336, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अगला अनुच्छेद 336 में सेवाओं में आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन हो गया। क्या हो जाएगा? सेवाओं में आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन। अनुच्छेद 336 के तहत क्या है? सेवाओं में आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन। देखिए पहले ST SC का रिजर्वेशन ले लिया, फिर 336 में हमने आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन ले लिया। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 337 में शैक्षणिक संस्थाओं में आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन, ठीक है। क्या है? शैक्षणिक संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का रिजर्वेशन। देखिए अनुच्छेद 337 के तहत क्या है? शिक्षण संस्थाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का रिजर्वेशन भैया। अब देखिए अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 क्या कहता है? अनुच्छेद 338 के तहत भैया
एससी आयोग का उपबंध किया गया। क्या किया गया? अनुच्छेद 338 में एक एससी आयोग होगा, अनुच्छेद 338 ए या 338 का बोल सकते हो। इसमें एसटी आयोग 338 के तहत क्या है? एसटी आयोग से संबंधित उपबंध किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 338 बी, इसमें ओबीसी आयोग की व्यवस्था की गई है दोस्तों। देखिए समझना, 338 में एससी आयोग हो गया, 338 ए में एसटी आयोग हो गया, 338 बी में ओबीसी आयोग हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 339 के तहत क्या व्यवस्था है भैया? अनुच्छेद 339 के तहत अनुसूचित क्षेत्र क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के नियंत्रण से संबंधित उपबंध किया गया। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति के क्षेत्र से नियंत्रण से संबंधित उपबंध किया गया दोस्तों। अब देखिए अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 340 के तहत कुछ दशाओं में ओबीसी के विकास के लिए आयोग गठन करने की बात की गई है। क्या करेंगे हम यहाँ पर? कुछ दशाओं में अनुच्छेद 340 के लिए ओबीसी के लिए एक अलग से आयोग गठित किया जाएगा। अब देखिए 341 में क्या है दोस्तों? 341 में एससी में कौन कौन सी कास्ट आती है? 341 के तहत उसका उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 342 में एसटी से संबंधित कास्ट जो जातियाँ आती हैं उससे संबंधित उपबंध है। 341 के तहत कौन कौन सी जाति एससी में आएगी उसका उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 342 में एसटी में कौन कौन सी जाति आएगी दोस्तों उसका उपबंध किया गया। ठीक है, इसके साउंड डेट लिया होगा पहले ही आपने। अब देखिए इसको याद करने का कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है आपके भैया? 331, अनुच्छेद 330 के तहत क्या है? लोकसभा में एससी का रिजर्वेशन हो गया, एससी एसटी का रिजर्वेशन हो गया। 330 में क्या है? एससी का रिजर्वेशन, एससी एसटी का रिजर्वेशन लोकसभा में हो गया। 331 में आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन हो गया भैया लोकसभा में। 332 में विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन हो गया दोस्तों। 333 अनुच्छेद ये कहता है कि आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन विधानसभा में। इसके बाद देखिए 334 जो ये उपबंध किया गया रिजर्वेशन का, कितने साल के लिए किया गया? 80 साल के लिए। अब देखिए 335 क्या कहता है? सेवाओं में एससी एसटी का रिजर्वेशन हो गया दोस्तों। 336 ये क्या कहता है? आंग्ल भारतीयों के लिए अब सेवाओं में रिजर्वेशन की बात करता है। और 337 अगला जो हमारा है 337 क्या कहता है? 337 अनुच्छेद 337 के तहत शिक्षण संस्थाओं में जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उसके लिए रिजर्वेशन की बात करता है। 338 में एससी आयोग है, 338 ए में एसटी आयोग है, 338 बी में आपका ओबीसी आयोग है। 339 में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित उपबंध करता है। 340 कहता है भैया ओबीसी के लिए विकास के लिए या एक अलग से आयोग बनाया जाएगा। किसके तहत? अनुच्छेद 340 के तहत। अब अनुच्छेद 341 क्या कहता है? अनुच्छेद 341 के तहत कौन कौन सी जातियों को एससी की जाति में शामिल किया गया है, और अनुच्छेद 342 के तहत कौन कौन सी जाति एसटी की जाति में होगी दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।